फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और आज के वीडियो के लिए कई सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, इसलिए पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर मैं वीडियो लाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग मुझे पीडीएफ के लिए बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए इन वीडियो से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर कि मैं जितने भी वीडियोस आते हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ शेयर करती हूं। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पैराथायराइड हार्मोन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम दिए हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने गर्दन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गर्दन में जैसे हम जो बोलते हैं वो कहाँ से आवाज़ आती है, वॉइस बॉक्स से आवाज़ आती है। तो इस वॉइस बॉक्स के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है इस तरीके की, मतलब ये मैंने अलग से दिया हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये ग्लैंड क्या होती है, ये ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। इसी ग्लैंड के चारों कोनों पे ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। इस स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चलता है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो सिंगल नहीं है, वो कितनी है, 4 हैं। और पेयर में कितनी है, 2 पेयर हैं। एक पेयर ऊपर की साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक पेयर नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। और ये होते कहाँ हैं, ये थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों में धसे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे वॉइस बॉक्स के नीचे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पे क्या है, हमारी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। एक चीज़ और मैं इसमें बताना भूल गई, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, वो ग्लैंड जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। और जिनके पास डक्ट नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये भी क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मैं इसको आगे कर दूंगी सही पीडीएफ में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं तो आप देख रहे होंगे ये कैसे कलर की है, येलो कलर की हैं। ठीक है, नंबर में कितनी है, 4 हैं। साथ में ये येलो कलर की कहीं ओवल शेप की भी हैं और बादाम जैसी भी दिखाई दे रही हैं, और कैसी, मटर जैसी भी दिखाई दे रही हैं। तो ये येलो कलर की पी शेप, एलमंड शेप, और कैसी हैं, ओवल शेप की ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था 1835 में रिपोर्ट किया था, किसने, रेनार्ड ने। नेक्स्ट फिर इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हमारे इंडिया के जो राइनोसेरस क्या है, गैंडे में रिचार्ड ओवन ने 1852 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है कि इसकी स्ट्रक्चर को किसने दिया था पैराथायराइड ग्लैंड के, तो इसके स्ट्रक्चर को दिया था 1980 में सैंडस्ट्रोम ने दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हमें ये पढ़ना होता है कि जो चीज़ है हमारे पास वो कैसे बनी हुई है। तो देखिए, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये पॉलीगोनल सेल्स के गुच्छों से मिलकर बनी होती है। अब पॉलीगोनल सेल्स क्या होते हैं, देखिए, अगर कोई भी सेल कैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हो तो ये क्या कहलाती है, पॉलीगोनल कहलाती है। तो ये इसी तरीके की कोशिकाओं से मिलकर हमारी पूरी पैराथायराइड ग्लैंड बनी होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं के गुच्छों से मिलकर हमारी पूरी पैराथायराइड ग्लैंड बनी होती है। और ये गुच्छे भी 2 प्रकार की सेल से बने होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, चीफ सेल्स। नंबर 2 कौन सा है, ऑक्सीफिल सेल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है, जो चीफ सेल्स हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, साथ में इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। और इसका एक मेन फंक्शन है कि पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स हैं वो क्या करती हैं, पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीटीएच भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारी सेल हैं, ऑक्सीफिल सेल, ये क्या होती हैं, ये चीफ सेल से बड़ी होती हैं। ये जो दिख रही हैं आप लोग स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, ये इनसे बड़ी हैं। ठीक है, चीफ सेल से। तो पहली बात तो ये इनसे बड़ी होती हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो इसमें क्या था, एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म था, और यहाँ पे क्या है, एसिडोफिलिक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बाकी मैंने पूरा इसमें दे रखा है कि क्या साइज़ कितना होता है, कैसे रहता है। और ये जो दिख रही हैं आपको बीच बीच में, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अब आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, कि पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है और
फंक्शन क्या है और हार्मोन क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड की चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है पैराथायराइड हार्मोन को। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल की कमी होती है तो ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, जो पीटीएच का सिक्रीशन होता है, मतलब पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है हमारी बॉडी में, जिससे कि जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी के अपोजिट में अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगे हमारे ब्लड में, तो ये क्या करती है, ये क्या करेगी कि हमारी बॉडी जो पीटीएच का जो सिक्रीशन है, ठीक है, हमारी पीटीएच ग्लैंड क्या करेगी, पीटीएच के सिक्रीशन को, पैराथायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगी, जिससे कि पीटीएच का जो जिससे कि कैल्शियम का जो लेवल है हमारे ब्लड में वो बढ़े ना। ठीक है, अब क्या कैल्शियम का लेवल कितना होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसका दिखाया हुआ भी है कि ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड, इसके ये चारों कोनों में हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है। एक तरफ दिखा रहे हैं कि ये पैराथायराइड ग्लैंड दो तरह की सेल से मिलकर बनी होती है, ऑक्सोफिल और चीफ सेल। ये चीफ सेल्स क्या कर रही है, पीटीएच का सिक्रीशन कर रही है। ये पीटीएच किस किस पे काम करता है, ये पीटीएच काम करता है बोन पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे। ठीक है, और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं चीफ सेल्स के, वो क्या करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि ये पैराथायराइड हार्मोन है, इसने पीटीएच निकाला है, और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि 84 अमीनो एसिड दे रखे हैं, और यहाँ पे इसका डाल्टन में इसका मास भी दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या दे रखी है कि ये पीटीएच जो होता है ये ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे, ये तो सिर्फ मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया है आपको। अब आता है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो पीटीएच मैंने बता दिया कि पीटीएच क्या है, पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से निकलता है। पैराथायराइड हार्मोन चीफ सेल्स जो होती है पैराथायराइड ग्लैंड की, वहाँ से सिक्रीट होता है। इसको हम पैराथार्मोन भी बोलते हैं, पैराथायरिन भी बोलते हैं और कुलिप हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो जानने वाली चीज़ है वो क्या है कि ये पेप्टाइड नेचर का होता है। अब जो भी चीज़ पेप्टाइड से मिलकर बनी है वो किससे बनेगी, प्रोटीन से। प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि ये क्या करता है, पेप्टाइड नेचर का होता है, और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 84 अमीनो एसिड होते हैं, और ये कैसे कॉर्ड में लगे होते हैं, रस्सी की तरह से। ये जो दिख रही है ना आपको संरचना, ये कितने की बनी हुई है, 84 अमीनो एसिड से बनी हुई है। ठीक है, ये सारा ये क्या है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन है, और ये क्या है, पेप्टाइड नेचर का है। अब यहाँ पे हमने ये दे रखा है कि इसका जो मास है वो कितना होता है, इसका जो मास है वो होता है 95,000 डाल्टन। ठीक है, 9,500 मतलब 9,500 डाल्टन में इसका मास होता है। ये कैसे काम करता है, ये बिल्कुल थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है उसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए ये बताया भी हुआ है कि ये पैराथायराइड हार्मोन हमारी बोन पे काम करेगा, किडनी पे काम करेगा और कहाँ, इंटेस्टाइन पे काम करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये बोन में क्या करेगा, ये बोन को बोलेगा रिलीज़ करने के लिए कैल्शियम, कब, ब्लड में जब भी कम होगा तो ये बोन को बोलेगा कि भाई तुम थोड़ा सा कैल्शियम रिलीज़ कर दो, जिससे कि ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कैसी हो जाए, पूरी हो जाए। दूसरा इसका काम क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता है कि फूड से क्या करेगा, इंटेस्टाइन को बोलेगा कि भाई तुम जो खाना है उससे क्या करो, कैल्शियम एब्जॉर्ब करो। ठीक है, पीटीएच क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को बोलेगा कि भाई अभी खाना आ गया है तो तुम इस खाने से कैल्शियम को क्या करो, ले लो। ठीक है, तीसरा इसका फंक्शन क्या होता है, किडनी में ये क्या करता है, रिटेन करता है कैल्शियम को बॉडी के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, पीटीएच इंस्ट्रक्ट योर किडनी टू रिटेन कैल्शियम इन द बॉडी। ये किडनी को मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, या क्या बोलेंगे उसको, बताता है, मतलब फोर्सफुली बताएगा कि भाई तुमको ये करना है कि तुम इसको कैल्शियम को रिटेन करो बॉडी के लिए। ठीक है, जिससे कि ये क्या हो, यूरिन में ये फ्लश नहीं होने देता, किडनी को बोलता है कि तुम कैल्शियम को रखो, यूरिन में फ्लश मत होने दो।
टॉयलेट में नहीं जाने दो इस कैल्शियम को, आप इसको रखो बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये थे इसके 3 फंक्शन मेनली। अब इसके बारे में आगे और मतलब पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये 2 प्रकार के रिसेप्टर का बना होता है। सबसे पहला रिसेप्टर है कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन 1 रिसेप्टर। इसमें क्या है, ये रिसेप्टर 34 का जो एंड टर्मिनल है एमिनो एसिड का वहाँ प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है हाई लेवल में बोन्स में और किडनी में, ठीक है। इसका जो सेकंड रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पैनक्रियाज में, टेस्टिस में और प्लेसेंटा में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा बॉडी मतलब पैराथायराइड ग्लैंड से, तो वो कुछ ही मिनट के लिए एक्शन में होता है, उसके बाद वो नहीं होता। वो कुछ मिनट कौन सी है, 2 to 4 मिनट। ये 2 to 4 मिनट के ही लिए एक्टिव होता है। अगर ये टाइम अगर निकल गया तो ये अपना एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है जो जानने वाली है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ भी है, देखिए नोट्स भी दिया हुआ है कि आफ्टर रिलीज द पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच एक्टिव इन द बॉडी फॉर ओनली फ्यू मिनट्स के लिए, ठीक है। दूसरा इसका है व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल, ये मैं पहले ही बता चुकी, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड ज़्यादा पीटीएच निकालेगी, और अगर ज़्यादा होगा तो इसके फंक्शन को, पीटीएच के फंक्शन को स्टॉप कर देगी। दूसरा आता है पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट। पैराथायराइड हार्मोन टेस्ट हम क्यों कराते हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि पीटीएच लेवल को, ब्लड में पीटीएच लेवल को जानने के लिए हम पैराथायराइड हार्मोन कराते हैं, का टेस्ट कराते हैं। दूसरा इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज मैंने यहाँ पे दे रखी है 10 to 65 पिको पर मिलीमीटर, ठीक है, ब्लड में। दूसरा इसमें आता है यूज़ ऑफ पीटीएच टेस्ट। पीटीएच टेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो कैल्शियम लेवल को जानने में करते हैं। अगर दूसरा हम देखते हैं कि किसी का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे पता करते हैं कहीं हमें थायराइड तो नहीं हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो हाइपोपैराथायराइड और हाइपर पैराथायराइडिज्म को जानने के लिए भी हम पीटीएच टेस्ट का यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है कि अगर एबनॉर्मल हो हमारी कैल्शियम, मतलब ब्लड में अगर कैल्शियम की एबनॉर्मल सिचुएशन पाई जा रही है और उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है पैराथायराइड ग्लैंड्स में या कुछ भी चीज़ की वजह से अगर कैल्शियम ऊपर नीचे जा रहा है तो दैट टाइम भी करते हैं। तीसरा क्या है, किडनी डिजीज़ के मॉनिटरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन के टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, रिजल्ट। अब मानिए आपके पास पैराथायराइड हार्मोन का रिजल्ट आ गया कि आपको हाइपर पैराथायराइडिज्म में कि आपका पीटीएच बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो इसका क्या मीन निकलेगा। तो देखिए सबसे पहली सिचुएशन में आते हैं कि इफ़ योर टेस्ट शो यू हैव हायर देन नॉर्मल पीटीएच, यदि आपका टेस्ट ये शो करता है कि आपका पीटीएच नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो मे बी आपको ये परेशानी हो सकती है जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला हाइपर पैराथायराइड हो सकता है आपको। दूसरा क्या है, आपको पैराथायराइड ग्लैंड का एक कैंसर होता है, नॉन कैंसरियस ट्यूमर सेल्स होती है, मतलब वो कैंसर नॉन कैंसरियस होता है, कैंसर नहीं होता, एक तरह का ट्यूमर होता है। कैंसर सेल्स नहीं होंगी उसमें, ट्यूमर होगा, जैसे फोड़ा सा निकल आया इस तरीके का पैराथायराइड ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए, तो वो हो सकता है आपको। तीसरा क्या है, कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है। और चौथा विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि इसके डिसऑर्डर, एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर हो जाए आपको कि अगर ज़्यादा पैराथायराइड मतलब ज़्यादा पीटीएच का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन में जब फूड आए तो आपकी इंटेस्टाइन क्या करे, फूड से कैल्शियम को ना ले। इस तरह का डिसऑर्डर आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है कि इंटेस्टाइन जो कैल्शियम है उसको रीअब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, फूड से। नेक्स्ट आता है आपका कि यदि आपका टेस्ट ये शो करता है कि आपका जो पीटीएच लेवल है नॉर्मल से क्या है, कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप इससे क्या पता कर रहे हैं, तो हमें सिंपल सी बात है, इससे हमें पता लग रहा है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म हो रखा है। दूसरी क्या सिचुएशन आ जाती है कि विटामिन डी या कैल्शियम का क्या हो गया है, ओवरडोज हो गई है हमारे ब्लड में, ठीक है, या फिर हम ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे हैं। ये हम अगर पैराथायराइड पीटीएच का जो लेवल है, कम ऑफ पीटीएच।